नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कमर कस ली है। राहुल गांधी ने सोमवार को कर्नाटक के बीदर जिले में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस के लोग लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर लोगों से ये भी वादा किया है कि राज्य में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो पहले दिन ही किए गए वादों को पूरा करेगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने सीएम कौन होगा इसका खुलासा नहीं किया। जानना जरूरी है कि कर्नाटक कांग्रेस के दो दिग्गज नेता डीके शिवकुमार सिद्धरमैया के बीच सीएम बनने को लेकर बड़ी होड़ मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल से जवाब मांगा है। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस दिल्ली सरकार की याचिका पर जारी किया गया। दरअसल दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा था, लेकिन एलजी की ओर से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से यह प्रस्ताव अटक गया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 37 पहुंच गई। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया है। नीतीश ने कहा है कि पूर्व चंपारण जिले के मोतिहारी में कथित जहरीली शराब के कारण हुई मौतों पर उन्हें दुख पहुंचा है। इसलिए बिहार सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया। मुआवजे की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। और सीएम ने आगे कहा कि मैं जानता हूँ कि इस घटना में मरने वाले अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के। हमारे सभी प्रयासों के बावजूद राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही और लोग नकली शराब पीने के कारण जान गंवा रहे हैं। मॉस्को की अदालत ने आज यानी कि सोमवार को रूस सरकार के एक विपक्ष के नेता कारा मुर्जा को देशद्रोह और रूसी सेना को बदनाम करने के आरोप में दोषी पाया है और उन्हें 25 साल कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि मुर्जा पिछले 1 साल से जेल में बंद है। उन्हें उनके घर के बाहर से अरेस्ट किया गया था। बता दें कि मुर्जा पर पिछले काफी सालों से मानवाधिकार का उल्लंघन का आरोप लग रहा है। वहीं राज्य के अभियोजकों जिन्होंने अदालत से उन्हें 25 साल के लिए जेल में डालने का अनुरोध किया था, उन पर देशद्रोह का आरोप लगा था। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का असर गेहूं खरीद पर दिखने लगा है। पंजाब और हरियाणा में खरीद केंद्रों पर यहां पे एक बार फिर से गेहूं की आवक कम हो रही। यही वजह है कि 13 अप्रैल तक हरियाणा में महज 4.34 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, जबकि पंजाब में यह आंकड़ा 3.52 लाख टन था। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को उम्मीद है कि वैसाखी के बाद गेहूं खरीद में तेजी आएगी। किसान फसल की कटाई करने के बाद बेचने के लिए केंद्रों पर पहुंचेंगे। मनी कंट्रोल के मुताबिक इस तरह मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल तक 23.27 लाख टन गेहूं की खरीदी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने माकपा नेता बृंदा करात की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा जिसमें सीए विरोधी प्रदर्शन को लेकर कथित तौर पर नफरती भाषण देने को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा नेता परवेश वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। इससे पहले निचली अदालत और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया गया था, जिसके खिलाफ करात ने यह याचिका दायर की है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने शहर की पुलिस को नोटिस जारी किया और 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में समन किया है। जी हां, आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उन्हें 18 अप्रैल को कोलकाता के निजाम पैलेस में पेश होने के लिए कहा। सीबीआई का यह समन अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री करीबी माने जाने वाले टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को इस केस से पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। लंबे सफर को तय करने के लिए अक्सर लोग ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। कई बार होता है कि किन्हीं कारणों से ट्रेन लेट हो जाती है, जिससे यात्रियों को काफी इंतजार करना पड़ता है। इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ऐसे में रेलवे कुछ खास यात्रियों को ट्रेन के लेट होने पर भी फ्री भोजन की सुविधा मुहैया कराएगी। आपको बता दें कि अगर आपके पास राजधानी शताब्दी या दुरंतो की टिकट और आपके स्टेशन पर ट्रेन को पहुँचने में 2 घंटे या उससे ज़्यादा समय की देरी होती है तो रेलवे आपको फ्री में भोजन मुहैया कराएगी। रेलवे अपने यात्रियों के लिए फ्री खाने के साथ ही फ्री वेटिंग रूम की सुविधा भी मुहैया कराता है। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और पार्टी के नेताओं में आपसी मनमुटाव एक बार फिर सत्ता पर आ चुका है। इस बार इतर पार्टी ने विधायकों से 1-to-1 चर्चा का कार्यक्रम आरंभ किया है। इसके तहत पार्टी अपने सभी विधायकों से मुलाकात कर रही। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि पार्टी के विधायक और नेताओं को चुनाव से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ ही पार्टी विधायकों को क्या क्या और करना चाहिए, इस बारे में प्लान किया जा रहा है।
केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को लेकर तर्क में इस्लाम के धार्मिक संस्कारों का भी हवाला दिया गया है। सरकार ने तर्क दिया है कि समान सेक्स विवाह को छोड़ दिया जाए तो खास तौर पर यह विवाह जैसी बहुजातीय या फिर संस्था को मान्यता देना भेदभाव नहीं, क्योंकि यह सभी धर्मों में शादी जैसे पारंपरिक और सार्वभौमिक तौर से स्वीकार किए गए सामाजिक कानूनी रिश्ते होते हैं। केंद्र सरकार ने आगे कहा, यह गहराई से भारतीय समाज में रसे बसे हैं और वास्तव में हिंदू कानून की सभी शाखाओं में यह संस्कार माना जाता है। पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स केस में एआईजी रणजीत सिंह को बर्खास्त कर दिया है। पंजाब में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और किसी सीनियर अफसर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रिपोर्ट में रणजीत सिंह का नाम आया था। हाई कोर्ट की तरफ से 2017 नशा तस्करी मामले में गठित एसआईटी ने जस्टिस सूर्यकांत की ओर से बताए गए 4 मापदंडों के दायरे में जाँच को पूरा किया गया। इस रिपोर्ट में एआईजी रणजीत सिंह का नाम आया था। पेट्रोलियम मंत्रालय कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में ईंधन के नए अवसर तलाश रहा है। मंत्रालय की ओर से कई राज्यों में कंप्रेस्ड बायोगैस लगाने की योजना बनाई गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक बयान में कहा है कि जैव ईंधन के क्षेत्र में 2030 तक 20% की ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया, लेकिन इसे घटाकर अभी 2025 कर दिया गया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से 2 दिन का कंप्रेस्ड बायोगैस का वैश्विक सम्मेलन सोमवार से नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान के दौरान नमाजियों को वजू में हो रही दिक्कत का हल निकालने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन मंगलवार को इस पर संबंधित पक्षों के साथ बैठक आयोजित करे। शुक्रवार को मामले पर आगे सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि मस्जिद का वजू खाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद है। वजू की व्यवस्था पर ड्रम में पानी रखकर की गई रमजान के दौरान नमाजियों की अधिक संख्या में चलते समस्या आ रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बिहार सरकार 50,000 रुपये देगी। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बीपीएससी के प्रारंभ परीक्षा पास करने के मुख्य परीक्षा हेतु सरकार द्वारा 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बीपीएससी 68 प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है और मेन एग्जाम मई 2023 में आयोजित होने वाला है। और इस बीच सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट IPRD बिहार के माध्यम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवारों के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि की जानकारी दी गई। यह राशि पाने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। देश भर में आने वाले समय में गर्मी और बढ़ेगी लू के सभी चलने की यहां पे एक बार फिर से संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 3-4 दिनों में बिहार में भीषण गर्मी की स्थिति रहने की संभावना है। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की संभावना है। कोलकाता सहित दक्षिणी बंगाल के सभी जिलों में गुरुवार तक लू की स्थिति बनी रहेगी। सोने चांदी की खरीद करने वालों के लिए खुशखबरी है। अक्षय तृतीया से पहले 17 अप्रैल को सोने चांदी कीमत में कमी आई और अक्षय तृतीया के मौके पर सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान सोने की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप भी अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर सोने की खरीदारी करने जा रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि आपके पास सस्ते रेट पर सोने की खरीदारी कराने का सुनहरा मौका है। जी हां, देश के आज 24 कैरेट सोने की कीमत 170 रुपये यानी 0.28% की कमी के साथ 60,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। देश में महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर आई है। सरकार ने 17 अप्रैल को होलसेल प्राइस इंडेक्सेड यानी कि WPI आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर के बाद मार्च में थोक महंगाई दर घटकर 1.34% हो गई, जो पिछले महीने यानी कि फरवरी में 3.85% थी। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 से मुद्रास्फीति की दर में गिरावट रूप से बुनियादी धातु, खाद्य पदार्थ और प्लास्टिक उत्पाद, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कागज उत्पाद की कीमतों में कमी चलते आई है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को कानूनी नोटिस भेजकर हर्जाने के तौर पर 500 करोड़ रुपए की मांग की थी। इसके जवाब में अन्नामलाई ने सोमवार को द्रमुक से उनके खिलाफ आधारहीन आरोप लगाने के लिए हर्जाने के रूप में 501 करोड़ की राशि की मांग की। अन्नामलाई ने कहा कि मैं सार्वजनिक रूप से मेरे और भाजपा के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए हर्जाने की मांग करता हूँ। जब से नोटबंदी हुई तब से लोगों ने कैश लेकर चलना काफ़ी कम कर दिया है। इस वजह से डिजिटल पेमेंट को चलन भी बढ़ गया है। पेटीएम या UPI आजकल हर कोई पेमेंट करना ज़्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि ये चंद सेकंड में ही चुटकियों में हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब UPI पेमेंट करने के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण है इंटरनेट। खराब इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कई बार ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI 123 पे को लॉन्च किया है।
राजनीति की बिसात पर कभी कभी बड़ी कंपनियों की हालत खराब हो जाती है। अब कर्नाटक चुनाव के दौरान अमूल और नंदिनी की लड़ाई के ताज़ा मामले को ही देख लीजिए। झगड़ा शुरू हुआ अमूल के बेंगलुरु मार्केट में एंट्री करने से। राज्य के लोगों ने इसे लोकल ब्रांड नंदिनी के लिए खतरा माना। सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड से शुरू हुई बात राजनीति रैली तक जा पहुंची और अब इसमें केरल का मिल्मा ब्रांड भी कूद गया है। हुआ यूं कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के ब्रांड नंदिनी कई पड़ोसी राज्यों अपने प्रोडक्ट बेचती है। इसमें तमिलनाडु भी शामिल हो गया था, लेकिन यहाँ पे सियासत ज्यादा ही बिछ गई थी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर के कांग्रेस में शामिल होने के कुछ घंटों बाद उनका अपने निर्वाचन क्षेत्र में जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत का एक वीडियो सामने आया जिसमें उनकी पत्नी शिल्पा स्वागत को देखकर भावुक हो गई। गौरतलब है कि शेट्टर सुबह ही कांग्रेस में शामिल हुए। जगदीश शेट्टर के बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव से टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से विद्रोह कर दिया। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने पेट्रोल के दाम 10 रुपये लीटर बढ़ा दिए हैं। गंभीर आर्थिक संकट वाले देश में मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट आई। ऐसे में पहल से आसमान छूती महंगाई से परेशान जनता की दिक्कतें और बढ़ गई। ताजा वृद्धि के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम अब बढ़कर 282 रुपये लीटर हो गया। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।